बंगाल की खाड़ी पर अगस्त के महीने का पहला सिस्टम जो लगातार इंटेंस होता हुआ चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम जिसकी यहाँ पर बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और वह सिस्टम देश के तमाम राज्यों पर एक बार फिर से मानसून को एक्टिव करेगा और देश के कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा और किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान चीजें देश के तमाम राज्यों पर महत्वपूर्ण रहेंगी, किस तरीके से बारिश होगा और किस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ेगा और किस तरीके से बढ़ने के साथ साथ देश के कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देगा। तो इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि इस समय की मौजूदा स्थिति देश के कई राज्यों पर क्या बनी हुई है, किस तरीके से बारिश का माहौल बना हुआ है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर वीडियो की शुरुआत अगर इस समय की मौजूदा कंडीशन की बात करें, यानी इस समय की प्रेजेंट स्थिति की बात करें, तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह की स्थिति आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम जोरदार तरीके से परिवर्तन किया है। खासतौर पर अगर हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़े इलाकों पर जोरदार बारिश का सिलसिला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस समय की यहाँ पर स्थिति देखिए किस तरीके से हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर इस समय बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कल से यहाँ पर बढ़ी हुई है और इस समय की मौजूदा स्थिति देखिए उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बादल उमड़ घुमड़ रहे। बिहार की बात करें, बिहार के तमाम इलाकों पर बादलों की धमा चौकड़ी है। कल से ही यहाँ पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी जारी है। साथ ही साथ अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के भी इलाकों पर बादल है। वहीं अगर झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जबरदस्त यहाँ पर बारिश का जो दौर है ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य भारत, पूर्वी भारत, यहाँ के ज्यादातर इलाकों पर बादल हैं। दक्षिण भारत की बात करें कई इलाकों पर बादल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले हम समझेंगे कि बंगाल की खाड़ी पर किस तरह से वेदर सिस्टम बन सकता है, किस तरीके से इसका मूवमेंट हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना यहाँ पर इंटेंस हो सकता है। तो इसकी यहाँ पर पहले जानकारी समझेंगे। पहले यहाँ पर आज की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से और इसी के साथ ही अरब सागर से किस तरीके से यहाँ पर देखिए बहुत इंटेंस अभी नहीं है। यानी यहाँ पर देखिए अरब सागर पर जो हवाएं हैं ये थोड़ी यहाँ पर बूस्टिंग पर है, ये काफी स्पीड में। लेकिन अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें जहां पर सिस्टम बनने की चांस काफी ज्यादा होती हैं, वहां पर देखिए कितनी यहाँ पर लोवेस्ट हवाएं आप सभी को दिखाई दे रही। यानी बंगाल की खाड़ी पर हवाओं की जो स्पीड है यहाँ पर पूरी तरीके से ये अनुकूल कर रही है कि कोई वेदर सिस्टम नहीं बनेंगे, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी पर इंटेंसिटी हवाओं की बढ़ती है तो यहाँ पर चीजें ये बन जाती हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बने। लेकिन आज और कल की यहाँ पर कंडीशन कोई यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। सामान्य स्थिति बंगाल की खाड़ी पर दिखाई दे रही। लेकिन 5 और 6 तारीख आते आते चीजें यहाँ पर कुछ इसी तरीके से रहेंगी। 7 और 8 तारीख आते आते यहाँ पर चीजें कुछ इसी तरीके से बनी रहेंगी। लेकिन 9 और 10 तारीख की बात करें तो 9 और 10 तारीख को भी चीजें को बहुत ज्यादा यहाँ पर परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर 11 और 12 तारीख से क्या होगा, 11 और 12 तारीख से यह होगा कि बंगाल की खाड़ी की सक्रियता और अरब सागर की यहाँ पर जोरदार यहाँ पर हवाएं और यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी की भी कितनी स्ट्रॉन्ग हवाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जब भी बंगाल की खाड़ी पर स्ट्रॉन्ग हवाएं यहाँ पर बढ़ने लगती है तो इसका यहाँ पर कंडीशन ये बनने लगता है कि यहाँ पर वेदर सिस्टम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर विंड देखिए किस तरीके से मानसूनी विंड किस तरीके से पूरे बंगाल की खाड़ी पर तेज रफ्तार के साथ चल रही है और अरब सागर के भी तमाम भागों पर कितनी स्पीड के साथ यह हवाएं चल रही हैं। और 13 और 14 तारीख के बीच में इन हवाओं में जबरदस्त तरीके से वृद्धि आएगा और यह वृद्धि इन तमाम क्षेत्रों के लिए खतरनाक साबित होगा। 14 और 15 तारीख के बीच में एक हालांकि सर्कुलेशन जो
उड़ीसा के कोस्टल एरियाज पर रहेगा। कोस्टल एरियाज पर इसकी बनने की संभावनाएं एक सर्कुलेशन की दिखाई दे रही है। 14 और 15 तारीख के बीच में जो हवाओं की यहाँ पर स्पीड है बंगाल की खाड़ी पर काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ 15 और 16 तारीख के बीच में जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बनने की संभावनाएं हमको दिखाई दे रही है। और यह जो वेदर सिस्टम है ये वाकई में खतरनाक होगा, क्योंकि इसकी यहाँ पर संभावनाएं डिप्रेशन तथा डीप डिप्रेशन तक जाने की बनेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। 15 और 16 तारीख के बीच में यहाँ पर देखिए कह सकते हैं अगस्त का पहला और ताबड़तोड़ वेदर सिस्टम जो एक बड़े क्षेत्रों को भिगोने के लिए आएगा और तमाम भारत के तमाम राज्यों पर जबरदस्त कहर बनकर टूटेगा। 16 और 17 तारीख के बीच में इसकी यहाँ पर ताकत यहाँ पर भयानक हो जाएगी, क्योंकि अरब सागर से देखिए किस तरीके से हवाएं दाखिल हो रही हैं और किस तरीके से बंगाल की खाड़ी की गति यहाँ पर बढ़ रही है। और ये गति वाली शीलता यहाँ पर बताती है कि मौसम का ये खतरनाक यहाँ पर पैटर्न रहेगा। और 17 और 18 तारीख में ये मध्य भारत की ओर रवाना होगा और इसी के साथ साथ पूरा दक्षिण, पूरा मैदान, पूरा पूर्वी, इन तमाम क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश होगी, क्योंकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों पर देखिए किस तरीके से बंगाल की खाड़ी से मजबूती के साथ हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है। साथ ही साथ अरब सागर की यहाँ पर कंडीशन देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की ताकत समझिए कितनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और यह वेदर सिस्टम जब बढ़ेगा तो अपने साथ यहाँ पर खतरनाक बारिश को लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगले 10 दिनों के दौरान चीजें किस तरीके से महत्वपूर्ण है, किस तरीके से बारिश का माहौल है, किस तरीके से पूरी यहाँ पर कंडीशन रह सकती है अगले 10 दिनों के दौरान, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर जबरदस्त बारिश की यहाँ पर अंदेशा आज यहाँ पर दिखाई दे रही। चेतावनी जोरदार तरीके से इन तमाम क्षेत्रों पर रह रहकर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ वहीं अगर पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ पर रह रहकर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं अगर झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो रह रहकर बादलों की धमाचौकड़ी, साथ ही साथ यहाँ पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। मध्य भारत के भी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। गुजरात के साथ साथ अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। महाराष्ट्र के भी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। वही इसी के साथ साथ अगर तेलंगाना की बात करें तो रह रहकर बारिश रहेगी। वही कर्नाटक से लेकर केरला के कई क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। लेकिन अगर हम ये फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन के साथ साथ मैदानी क्षेत्र और पूर्वी के साथ साथ पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मानसून की काफी भीषण बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी और इसी के साथ साथ भयानक बारिश का दौर। तो इसके बीच यहाँ पर लोगों को यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ अगले 24 घंटे की स्थिति यहाँ पर समझिए। अगले 24 घंटे के दौरान जो सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगी, ये सर्कुलेशन दिल्ली एनसीआर की यहाँ पर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ने का निश्चित तौर पर मतलब है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और मानसून ट्रफ के साथ यह सर्कुलेशन चाहे पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी यहाँ पर क्षेत्रों यहाँ पर जबरदस्त बारिश रहेगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तेलंगाना के कुछ इलाके, तमिलनाडु में जोरदार बारिश रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश रहेगी और बिहार से लेकर मध्य भारत में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। गुजरात और मुंबई के भी इलाकों पर बारिश का दौर रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर 6 तारीख की बात करें, 6 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरह से सर्कुलेशन दिल्ली एनसीआर की ओर मूव तो करेगा, लेकिन फिर से ये री बैकअप करेगा और री बैकअप करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर ये फिर से आकर रुकेगा और उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बनी रहेगी मानसून ट्रफ, जिसके वजह से क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र के कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल,
उत्तराखंड के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, गुजरात और मुंबई के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। साथ ही साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। 7 और 8 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सिस्टम का यहाँ पर जबरदस्त उमड़ घुमड़ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम बिहार की बात करें, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो रह रहकर बारिश का सिलसिला यहाँ पर देखा जाएगा। वहीं पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर के लिए भी जबरदस्त बारिश, दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाकों पर बारिश रहेगी। 8 और 9 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ सर्कुलेशन थोड़ा यहाँ पर इंटेंस हो सकता है, एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है, और जिसके वजह से कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। उत्तर पूर्व राजस्थान में बारिश का सिलसिला रहेगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्र तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम क्षेत्रों पर रह रहकर जोरदार बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर देखने को मिलेगा। और सिक्किम से लेकर अगर पूर्वोत्तर की बात करें, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार मानसूनी बारिश रहेगी। साथ ही साथ अगर साउथ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर देखिए मुंबई में बारिश की एक्टिविटी बढ़ रही है। अगर इसी के साथ ही महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, कई इलाकों पर बारिश बढ़ रही, कर्नाटक से लेकर कोंकण, गोवा, तेलंगाना से लेकर जो आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश बढ़ रही। वहीं अगर 9 तारीख की बात करें, 9 और 10 तारीख के बीच में उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश यहाँ पर फिर से बढ़ जाएगी। चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर रह रहकर बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दिखाई देगा। वहीं मध्य प्रदेश से लेकर बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, बक्सर, आरा और इसी के साथ साथ किशनगंज, इन तमाम क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश रहेगी। पूर्वी, पूर्वोत्तर, मध्य, इन सभी क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश रहेगा। 10 और 11 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश पर बना हुआ यह कम दबाव का क्षेत्र क्या करेगा, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, दिल्ली और पूरे मैदानी बेल्टों पर भयानक बारिश की एक्टिविटी को देगा। और यह भयानक बारिश की एक्टिविटी यहाँ के तमाम क्षेत्रों के लिए काफी चिंताएं यहाँ पर पैदा करेंगी। जबरदस्त बारिश के चलते फिर से फ्लडिंग कंडीशन, जहां यहाँ पर नदी नाले अभी से ही यहाँ पर उफान पर है, और आने वाले समय में इस तरह की बारिश कहीं ना कहीं इस तमाम क्षेत्रों के लिए नुकसानदायक भी साबित होगा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और 11 और 12 तारीख के बीच में ये जो कंडीशन यहाँ पर बता रही है, जो कंडीशन यहाँ पर कह रही है, ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा। और ये बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखिए, चाहे कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर भयानक बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और पूरे नेपाल पर खतरनाक बारिश रहेगा, बिहार में खतरनाक बारिश रहेगा, झारखंड के इलाकों पर खतरनाक बारिश रहेगी, क्योंकि एक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है जो पश्चिम बंगाल के ऊपर रहेगा। और साथ ही साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बनी रहेगी मानसून ट्रफ, और इसके वजह से यहाँ पर देखिए किस तरह से भयानक बारिश यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और गुजरात और राजस्थान के भी कई इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, मुंबई, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई रीजन पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। वहीं 12 तारीख आते आते पूरे पहाड़ी क्षेत्र पर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी, चाहे कश्मीर हो, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर भीषण बारिश की वजह से अतिवृष्टि वाली तांडव, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, और इसी के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश रहेगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया के कई इलाकों पर रह रहकर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। यानी चीजें आने वाले समय में महत्वपूर्ण है। तो लोगों से यहाँ पर स्काईमेट मौसम स्टेशन अपील करता है, लोग यहाँ पर सतर्क रहें।